हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 और 7 अगस्त का करंट अफेयर। तो पहली न्यूज है इसमें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IRCH वर्कशॉप। तो ये इंडिया में होस्ट हो रही है। प्रेस्टिजियस WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप। तो ये हर्बल मेडिसिन के लिए वर्कशॉप है और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ये मिलकर के वर्कशॉप हो रही है। तो ये 6 से 8 अगस्त तक हो रही है गाजियाबाद में। तो WHO की IRCH जो वर्कशॉप है ये किस पे, हर्बल मेडिसिन पे है और ये गाजियाबाद यूपी में हो रही है। नेक्स्ट न्यूज इज इनॉग्रल इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये इनॉग्रल मतलब फर्स्ट डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग था न्यूजीलैंड एंड इंडिया के बीच में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया फिलीपींस अभी फिलीपींस के प्रेसिडेंट 5 दिन की विजिट पे इंडिया आए हुए हैं। तो इंडिया फिलीपींस की पहली बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में हेल्ड हुई। तो साउथ चाइना सी जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो इंडिया और फिलीपींस की ये जो 2 दिन की बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी जो हुई थी ये 2 अगस्त को, ये जो स्कारबोरो शोल के पास में हुई थी। तो ये क्या है, साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट एरिया है चाइना और फिलीपींस के बीच में, उस एरिया में ये हुई थी। तो ये अभी फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो फिलीपींस के साथ अभी हमारे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। और फिलीपींस ही वो कंट्री है जिसको ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच इंडिया ने उन, उन 19 अप्रैल 2024 को एक्सपोर्ट किया था। तो इस तरह से जो फिलीपींस है वो पहला फॉरेन नेशन हो गया था इस मिसाइल वेपन सिस्टम को एक्वायर करने वाला। नेक्स्ट न्यूज इज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी। तो ये ट्रीटी क्यों न्यूज में है, क्योंकि रसिया ने इस ट्रीटी को एंड करने का, खत्म करने का ऑफिशियली इसे एंड कर दिया, इसे डिक्लेयर कर दिया। तो इस अपने कमिटमेंट को एंड करने का रीजन क्या रहा है? रिसेंटली यूएस के जो मिलिट्री एक्शंस हैं, इंक्लूडिंग द यूएस ऑर्डर ऑफ रिपोजिशनिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो रशियन सोर्स के पास, यूएस ने अपनी सबमरीन लेकर के गया, रिपोजिशनिंग की है। और टाइफून मिसाइल सिस्टम भी फिलीपींस में डिप्लॉय किया है। तो इस वजह से रसिया ने इस ट्रीटी के जो अपने कमिटमेंट्स थे उन्हें ऑफिशियली खत्म किया है। तो बेसिकली ये ट्रीटी किस लिए थी? तो ये ट्रीटी थी जितनी भी ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स थी 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज की, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए थी। और इस तब ये डिस्ट्रॉय भी की गई थी। 1987 में ये ट्रीटी की गई थी यूएस और रसिया के बीच में, बेसिकली यूएसएसआर के बीच में। तो तब ये और कई सारी मिसाइल्स जो थी वो डिस्ट्रॉय भी की गई थी, लेकिन इसमें वाटर और एयर से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स के बारे में नहीं था। तो ये केवल ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के लिए था जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच थी। और यूएस इससे पहले ही 2019 में विड्रॉ कर चुका था। ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो ये न्यूज में है। तो ये किस लिए न्यूज में है? ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दिया गया है। तो ये क्यों क्यों दिया है इन्हें, ये हाउस अरेस्ट क्यों किया वहां के सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन में हारने के बाद भी इन्होंने कू प्लान किया था। तो इसलिए इन्हें जिससे कि वो अपनी ऑफिस में रह सकें, तो इन्होंने कू प्लान किया था, इसलिए इन्हें हाउस अरेस्ट का ऑर्डर किया गया है। नेक्स्ट इज इंडिया इमर्जेज एज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। दुनिया का पहला 5वां लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इंडिया बना है।
तो ये किस रिपोर्ट से है? वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो IATA के द्वारा ये वॉट्स रिलीज की गई है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया 5वां लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बना है। तो इंडिया में 2024 में 241 मिलियन पैसेंजर ट्रेवल किए और मुंबई दिल्ली जो रूट है वो 7वें नंबर पर है दुनिया के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट पेयर्स में। नेक्स्ट इज 11th नेशनल हैंडलूम डे ऑन 7 अगस्त 2025। तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है। थीम क्या है? वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। तो इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो रखी जाएगी दिल्ली में, और हार्ट ऑन व्हील्स मोबाइल रिटेल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जाएगा जनपथ पे, और ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसे 7 अगस्त 2025 को नेशनल हैंडलूम डे मनाने का रीजन है कि 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट में बेसिकली स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने का था, तो हैंडलूम जो है वो स्वदेशी प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस दिन जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो प्रेस्टिजियस अवार्ड संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2024 देंगे 24 अवार्डीज को, जिसमें से 5 संत कबीर अवार्ड होंगे और 19 नेशनल अवार्ड होंगे, नेशनल हैंडलूम अवार्ड। इसी के साथ में नेशनल द हैंडलूम हैकाथन भी हो रही है, जो कि हैंडलूम हैकाथन अ फ्रेश अप्रोच टू ओल्ड चैलेंजेस। तो ये कहाँ पर हो रही है? तो ये 4 अगस्त को हेल्ड की गई थी एट द रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क ऑफ IIT दिल्ली। इसकी थीम क्या है? ड्रीम इट डू इट। तो इसके बेसिकली हैंडलूम हैकाथन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबिलिटी, हैंडलूम्स में जो इनकी प्रोडक्शन में सस्टेनेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये बेसिकली क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, कम्युनिटी बिल्डिंग, तो इसमें फोस्टर्स कोलैबोरेशन अमंग डाइवर्स टैलेंट एंड बैकग्राउंड्स, और मार्केट एक्सेस, ग्लोबली मार्केट एक्सेस हो हैंडलूम्स के लिए, एंड एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट न्यूज इज MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 7 अगस्त। 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाएगी और ये PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट की जाएगी। तो ये बेसिकली प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए किया जाएगा। तो ये MS स्वामीनाथन कौन थे? इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे ये मास्टरमाइंड थे। तो ये जो समिट में जो भी एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबको साथ लाया जाएगा टू एडवांस द प्रिंसिपल ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसे एडवांस करने के लिए जितने भी सारे एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर और स्टेक होल्डर साथ में आएंगे। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ये MS स्वामीनाथन ने कंसेप्ट दिया था एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का, जिसमें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज यूज की जाएंगी। ऐसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज जो कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएंगी लेकिन इकोलॉजिकल हार्म नहीं होगा, एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज को ही एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस दिन PM मोदी इनके सम्मान में कॉइन और स्टैंप भी रिलीज करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज श्री सत्यपाल मलिक पास्ड अवे। तो ये JNK के फॉर्मर गवर्नर थे, जिनके अंडर जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ था तो उस टाइम पे सत्यपाल मलिक ही JNK के गवर्नर थे, और इस तरह से वो JNK के लास्ट गवर्नर हुए, क्योंकि उसके बाद JNK UT में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से लद्दाख अलग हो जाता है, लद्दाख अलग UT और एक JNK अलग UT बन जाता है, तो वहां पर गवर्नर नहीं LG होता है। नेक्स्ट न्यूज इज
आयुर्वेद आहार। तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के, इसके साथ कंसल्ट करके एक लिस्ट निकाली है जिसमें कि आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन होंगी और उन्हें आयुर्वेद आहार की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो भी आयुर्वेद आहार में जो भी फूड प्रोडक्ट होंगे वो डेवलप्ड इन द लाइन विद द होलिस्टिक डाइटरी प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की जो भी डाइटरी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ये फूड प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। कर्तव्य भवन इनॉग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन का इनॉग्रेशन किया है, कर्तव्य भवन 03, कर्तव्य भवन 03। तो ये फर्स्ट ऑफ द 10 बिल्डिंग्स इन कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट टू बी इनॉग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी, और एक कर्तव्य पाथ पर है, जो कि जिस कर्तव्य पाथ जिसे पहले राजपथ बोला जाता था उसे अब बीजेपी मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कर्तव्य पाथ का नाम दिया है। नेक्स्ट न्यूज इज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनॉग्रेट्स अग्निशोध रिसर्च सेल एट IIT मद्रास। तो IIT मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल की इनॉग्रेशन किया है उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ जनरल ने। तो ये किस लिए है? एम्ड एट टर्निंग एकेडमिक रिसर्च को डिफेंस रेडी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए ये रिसर्च सेल बनाई गई है कि जिससे कि एकेडमिक रिसर्च डिफेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर सके। और ये सेंटर आर्मी के जो 5 पिलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उन पे सपोर्ट करता है और फोकसेज ऑन सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है अंडर द विजन ऑफ स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। तो ये अग्निशोध रिसर्च सेल कहाँ पे हुई है इनॉग्रेट? IIT मद्रास में। और किसने की है? उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ जनरल। और कुछ और न्यूज, तो जो हरियाणा टू लॉन्च बस ट्रैकिंग सिस्टम बाई अगस्त 15। तो 15 अगस्त से हरियाणा लाइव बस ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करेगा, ये वहां के मिनिस्टर अनिल विज जी ने कहा है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा दोनों ने मिलकर के देश का पहला फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च किया जाएगा। कहां पर? हैदराबाद, तेलंगाना। तो इसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा मिलकर के इंडिया का पहला फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स कहां पे आएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट न्यूज इज PM मोदी की जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है परीक्षा पे चर्चा, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। क्योंकि इसने 3.53 रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें हुए, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट इज गोमती नगर रेलवे स्टेशन इज नाउ द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है वो यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट इज बुक पर है ये द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। तो ये रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर, इनके ऊपर बुक है द राइज ऑफ द हिटमैन। किसने लिखी है? R कौशिक ने। तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। मैग्नस कार्लसन ने पहला जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप हुआ था चेस का, वो पहला वर्ल्ड कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। इन न्यूज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।